हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है? सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सेल। आपने सेल कैसे करनी है। शुरुआत में हर एक लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप किसी को फेस करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। बट या आपको सबसे बेसिक चीज़ जो सेल की समझनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कीपिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस। द फर्स्ट ग्रीटिंग, जैसे कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है सामने वाले बंदे के ऊपर, वो इस कदर होना चाहिए कि आप उनके एक तरीके से उनके आँख में आ जाए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्माइल। मैंने काफ़ी मरतबा ये देखा है जब मैं शॉप्स में जाता हूँ, दुकानों में जाता हूँ, सो आई एम सीइंग पीपल लाइक, कभी वो किसी को जज करते हैं, कभी उसके कपड़े के हिसाब से उसे जज किया जाता है, कभी उसके जूतों के हिसाब से उसको जज किया जाता है। एंड पीपल दे ऑलवेज थिंक कि इस लड़के में, इस बंदे में, मेरे को नहीं लगता ये कुछ सामान ले पाएगा। जैसे आप किसी हाई फाई ज्वेलरी स्टोर में चले गए, आपने ब्राउज़ करना है, उनको पता नहीं कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, आप ब्राउज़ करने जा रहे हो। सो बेसिकली उस टाइम पे उस व्यक्ति का दिल जीतने वाला बंदा वही होता है जो चेहरे पे स्माइल लेके बैठता है। और एक कंफर्ट जोन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था, कंफर्ट जोन बनाने के लिए आपको खाली बिफ़ोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं, हम बात करेंगे बिफ़ोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर भी। बट काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि उन्हें कुछ हद तक चीज़ें बिफ़ोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट के अलावा आती नहीं। अब इसमें कस्टमर हो जाता है बोर और चल देता है सीधा दुकान के बाहर। तो कुछ हद तक आपको चीज़ों को प्रोडक्ट से थोड़ा सा बाहर लेके जाके, जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की काबिलियत बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कस्टमर को एंगेज रखती हैं आपके साथ कन्वर्सेशन के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बजाय किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, बट एटलीस्ट उसको इंगेज रखना है। पहली बात हो गई स्माइल, जिससे आप कस्टमर का दिल जीतेंगे। दूसरी बात हो गई ग्रीटिंग, आपने कस्टमर को वेलकम करना है। और तीसरी बात हो गई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको कस्टमर को एक कन्वर्सेशन में इंगेज रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे एक कस्टमर आया और आपसे पूछ लिया कि उन्हें, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कस्टमर ने आके आपसे बात करी कि उन्हें चाहिए कुछ रिंग्स, ज्वेलरी की बात करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर रिंग्स। अब आपने उस टाइम पे कस्टमर से कन्वर्सेशन बना के रखनी है। सबसे पहले तो आपने अच्छे से उनको स्माइल करना है, ग्रीट करना है, और उसके अलावा कस्टमर को ऑप्शंस के तौर पे इंगेज रखना है। जैसे कि मैं जान सकता हूँ कि क्या ओकेज़न है जिसके लिए आप रिंग ले रहे हैं। जैसे कि मैं जान सकता हूँ कि आप किस उम्र के बंदे के लिए रिंग लेना चाह रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें कस्टमर को इंगेज रखेंगी, और इससे फ़ायदा ये भी होएगा कि आपको समझ में आएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपके क्लाइंट ने लेना क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं, सेल्स भाषा में इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे अपने कस्टमर से, उतना ही आप कस्टमर को जान पाएंगे। एक कामयाब सेल्स पर्सन वही है जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को लेके अपनी डील क्लोज करता है। बाकी सारी दुनिया तो बिफ़ोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट में लगी हुई है। बट ये कुछ 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ में आए,
अगर आपको ये पॉइंट्स फ़ायदेमंद लगें, जो आप सोचते हैं कि इसको आप आगे अपनी लाइफ में डाल सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए अपने करीबी दोस्तों के साथ में, अपने करीबी वालों के साथ में। एंड प्लीज़ डू कम टू माय चैनल फॉर more interesting sales facts. For now, bye. Take care.